और एक ही बात कही भगवान से कि आपका स्मरण हमेशा बना रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से सर्वस्व प्रदान किया है। सुदामा जी ने जाकर के जैसे ही देखा तो द्वारकापुरी, जो द्वारकापुरी है उसके समान वैभव है वहां पर। आश्चर्य में पड़ गए और सुशीला से बोले कि सुशीला, तुम्हारी इच्छा थी इस वैभव को प्राप्त करने की, लेकिन ये वैभव मेरे किसी काम का नहीं, मुझे तो भजन करना है। तो भगवान ने पीछे से आवाज लगा करके कहा कि सुदामा जी, आप इस वैभव को अपना मत मानिए, मेरा मान करके भगवान के भक्तों की सेवा में इसको लगाइए, दूसरों के उपकार में इसको लगाइए, तभी इस धन की सार्थकता है। और इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा की। और इसी के बाद 10वें स्कंद में वेदों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। जैसे राजा सोते हैं तो सूत मागध बंदी जन स्तुति कर करके उनको जगाते हैं, तो जब सारे संसार को भगवान उधरस्त करके सो जाते हैं प्रलय के समय में, तो वेद जो हैं भगवान को स्तुति कर करके जगाते हैं। आइए एक श्लोक का श्रवण करें हम। जय जय जही अजाम जित दोष ग्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतोन्नुचरेन्निगमः। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान कहते हैं कि हमारी तो हमेशा जय ही रहती है, पराजय हमारी कहीं नहीं रहती। अरे जय जयकार तो उसकी की जाती जिसकी पराजय होने की आशंका हो। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वैसे तो आपकी सर्वत्र जय है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि आपकी माया के कारण जो जीव हैं, यह माया के चक्कर में पड़ करके महाराज आपको भूल जाते हैं। वैसे है तो आपका अंश, लेकिन माया के चक्कर में भटक करके बड़ा ही परेशान रहता है, तो उसके हृदय में आपका जो स्वरूप है उसका चिंतन बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए उसके हृदय में आपकी जय नहीं रहती। क्योंकि जो अंश तो भगवान के ही हैं हम, लेकिन फिर माया के चक्कर में ऐसे पड़ जाते हैं कि उनको भूल ही जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया का पर्दा ऐसा पड़ा कि उन भगवान को हम भूल गए। एक बार एक सिंह शावक ने अपनी मृगी के गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। तो महाराज वह भटक गया और सिंह का बच्चा होने के बाद भी भेड़ों के झुंड में जाकर के मिल गया।
और भेड़ों के झुंडों में मिलकर के जैसे भेड़ घास खाती हैं तो वह भी घास खाने लग गया। कि एक दिना वन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, काहू गड़रिया के संग लगो, ताने बाहे भेड़न बीच चरायो। भूल गयो कुल कर्म सबे, जब बड़ो ही भयो तब दूब चरायो। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान बिना नर, भूली के ब्रह्म से जीव कहायो। वास्तव में हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन उनसे दूर हो गए, इसलिए हमारा आनंद जो है हमें दिखाई नहीं देता। और महाराज इस प्रकार से वेदों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। और एकादश स्कंद में अब भगवान ने विचार किया कि समस्त कौरवों को समाप्त करवा दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा जो परिवार है 56 करोड़ से भी अधिक यदुवंशियों का परिवार बढ़ गया है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब हम जाएंगे तो अपने परिवार को भी साथ लेकर के जाएंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही संकल्प किया तो बड़े बड़े देवता जो हैं आज द्वारका में आए हैं। ऋषि मुनि पधारे हैं, और जैसे ही पधारे हैं तो भगवान के जो पुत्र हैं उन्होंने उन ऋषि मुनियों के साथ आज एक हंसी कर दी। मन में विचार करते हैं कि इन बाबाओं के पास कुछ काम तो है नहीं, बैठे बैठे बस माला सटकाते रहते हैं, देखें इन्हें कुछ आता है भी कि नहीं। और जाम्बवती पुत्र सांब के पेट पर कपड़ा बांध करके और ले जाकर ऋषियों के पास पहुंचे और कहा कि महाराज ये नई बहू है, इसकी इच्छा है, ये जानना चाहती कि इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। तो महाराज कोई आंख बंद करे, कोई कान बंद करे, लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आवे। जब ध्यान करके देखा दुर्वासा जी ने तो कहा, अरे मूर्खो, तुम संतों की परीक्षा ले रहे हो, जाओ, ना तो पुत्री होगी ना पुत्र होगा, इससे ऐसा लोह का पिंड होगा कि जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि हैं कि विश्वामित्रोसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिर्वसिष्ठो नारदादयः। भगवान की इच्छा से सांप लगा है यदुवंश को, क्योंकि राम की न चाहें सोई होई, राम की न चाहें सो होई, राम की न चाहें सोई होई, राम की न चाहें सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहे सोई हो। जाकर के बताया है अक्रूर जी को सबने, तो सबने मिलकर के उस मूसल को घिस घिस करके और समुद्र में फेंक दिया। उसी चूर्ण से महाराज एरका नाम की घास जो है उत्पन्न हुई, और अंत में जो टुकड़ा बना बचा हुआ था उसको भी
समुद्र में फेंका तो उसे एक मछली निगल गई। अब संतों का आगमन कम हो गया है द्वारिका में। एक बार नारद जी आए और बड़ी सुंदर बात बताई है वसुदेव जी को कि राजन, ये मानव शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है। यदि कल्याण चाहते हो तो समय रहते भगवान का भजन कर लो। कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान को पाने की ये चाबी जो है मानव शरीर रूपी, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार यदि चूक गए तो फिर चूकते ही रह जाओगे। सबसे ममता हटा करके और भगवान से ममता को जोड़ दो कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस प्रकार से उपदेश किया है नारद जी महाराज ने, क्योंकि हम देखें संसार में ध्यान करने योग्य तो केवल भगवान ही हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। क्योंकि दुनिया वाले प्रेम को जानते नहीं तो इनसे प्रेम करने का कोई मतलब भी नहीं। ठाकुर जी ही जानते हैं, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ, इसलिए उन्हीं का स्मरण करो। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने समस्त यदुवंशियों को आज अपने धाम में भेज दिया है। बारुड़ी मदरा पी करके आपस में लड़ लड़ के समस्त यदुवंशी आज भगवत धाम के लिए चले गए। क्योंकि ये जो मदरा होती है इससे किसी का घर बसा नहीं है, जितने घर बिगड़े ही बिगड़े हैं। एक व्यक्ति गया संत के पास और जाकर के बोला, महाराज हमने सुना है कि इसे पीने से जुकाम ठीक हो जाता है, जुकाम चला जाता है। तो उन संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया इसे पीने से अच्छे अच्छों के घर चले गए, जमीनें चली गई, फिर ये तो जुकाम की बात है, ये क्यों नहीं जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं है जुकाम जाना। तो इसलिए यदि पीना ही है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी कल सुबह फिर उतर जाएगी। कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। नानक जी ने एक बार एक व्यक्ति को देखा जो पी के बड़ी मस्ती में झूम रहा था। तो नानक जी ने पूछ दिया, क्यों भैया क्या पी के आए हो? बोले हम मदिरा पान करके आए हैं। बोले इसका नशा कब तक रहता है? बोले अभी पी है, कल फिर उतर जाएगी, कल फिर पी लेंगे। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भौड़ा नशा शराब का उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का जो चढ़ी रहे दिन रात। यदि पीना है तो कृष्ण नाम का अमृत पीजिए, कथामृत पान करिए, जिसका नशा कभी उतरता नहीं है।
इसलिए भगवान के कथामृत रूपी इस अमृत को पीने के बाद जिसका नशा कभी उतरे ही नहीं, ऐसा मदरा हम क्यों न पिए। और महाराज दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा बताई है आगे। दत्तात्रेय जी महाराज से पूछ दिया कि आप इतनी मस्ती में कैसे रहते हैं। यदु जी महाराज ने पूछा तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि राजन, हमने अपने 24 गुरु बनाए हैं कि पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गज। बोले हमने अपने 24 गुरु बनाए हैं। लोग भी सोचते होंगे कि हम भी अपने 24 गुरु बनाएंगे, लेकिन दीक्षा गुरु जो होता है जीवन में एक होता है। ये 24 जो गुरु हैं शिक्षा गुरु हैं। जैसे हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए तो अलग अलग कक्षा में अलग अलग गुरु जी हमें मिले, तो शिक्षा गुरुदेव थे, लेकिन दीक्षा गुरु तो जीवन में एक ही होता है, जो हमें भगवान नाम का मंत्र प्रदान करता है। तो पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? बोले पृथ्वी पर कितना भी हम कुछ भी करते रहें, गड्ढे खोदें, मकान बनावें, लेकिन पृथ्वी जो है सहनशील होती है। तो पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी। वायु से सीखा कि ना तो व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए ना अवगुणों को, क्योंकि वायु बहती है, यदि नाले के पास से निकल जाए तो दुर्गंध आती है, और यदि बाग से निकल जाए तो फूलों की खुशबू आने लगती है। लेकिन ना तो वह सुगंधी को ही रखती है ना दुर्गंधी को ही रखती है। चंद्रमा से शीतलता सीखी। अग्नि से सीखा कि अग्नि के पास कोई कैसे भी जाए, चाहे उसमें गंदी वस्तु डाल दो चाहे अच्छी वस्तु डाल दो, सबको जला देती है। और महाराज सूर्य से सीखा कि सूर्य नारायण जो होते हैं सभी वनस्पतियों से रस लेते हैं और समय आने पर बरसात कर देते, अपने पास कुछ नहीं रखते। अजगर से क्या सीखा? बोले कभी भी अपने भोजन की अजगर चिंता नहीं करता, भगवान के भरोसे रहता है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुकायो कहे सबके दाता राम। पतंगे से क्या सीखा? बोले पतंगा जो होता है रूप में आसक्त होता है, इसलिए मर जाता है। और हाथी कामासक्त होता है। लोग हाथी पकड़ने के लिए लकड़ी की हथनी बनाते हैं, कागज की हथनी बनाते हैं, और जैसे ही हाथी देखता है और महाराज उससे मिलने के लिए दौड़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है। तो कहते हैं कि सन्यासी व्यक्ति को कभी भी स्त्री के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। बोले कि एक एक इंद्रियों की जो कमजोरी है इन सब के भीतर है। मछली जो होती है यह जीव की कमजोर होती है, तो लोग खाने की वस्तु डालकर मछली को पकड़ लेते हैं।
पतंग आसक्त होता है रूप के लिए तो जल के मर जाता है। तो हम तो पांचों इंद्रियों से भोग ग्रहण करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जिह्वा से रस लेते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। तो महाराज बताते हैं कि साग पात जे खात है तिनहि सतावत काम, और हलवा पूड़ी जे चखें तिनके रक्षक राम। जो विश्वामित्र जैसे संत मेनका को देख करके मोहित हो गए, साग पात खाने वाले जंगल में, और महाराज हम तो काजू बादाम पिस्ता खीर पी रहे हैं और कहें कि इंद्रिय विजेता हैं, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से ही प्रत्येक इंद्रिय को जोड़ करके यदि देखना है तो भगवान का दर्शन करें नेत्रों से, यदि सुनना है तो कानों से भगवान की कथा सुने, यदि गाना है तो भगवान की जो है नाम को गावें, कथा को गावें, यदि सूंघना है तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की मंजरी को हम सूंघें। इस प्रकार से हम बच सकते हैं। और कहते हैं कि वेश्या को हमने गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? बोले पिंगला नाम की वेश्या थी जो महाराज सुबह से बैठ जाती सज धज करके कि कोई आवे, लेकिन महाराज एक दिन की बात, वह बैठी जैसे ही सज धज कर, लेकिन सुबह से शाम होगी लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। उसने मन में विचार किया कि राम राम राम, इन हाड़ मांस के पुतलों की याद में मैं यहां बैठी रहती हूं, यदि इतनी याद भगवान की होती तो आज मेरा कल्याण हो जाता। और सब कुछ छोड़ दिया उसने और महाराज भगवान का भजन करने लगी कि आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। आशा ही दुख का कारण होती है, इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। और भगवान का भजन करके उसका कल्याण हो गया है। और गाने लगी कि तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, आस मन में लगी कि लगी रह गई, इंतजारी थी आने की आए नहीं। तो महाराज इस प्रकार से उसका कल्याण हुआ है। और कहते हैं हमने अपने शरीर को भी गुरु बनाया, क्योंकि आज ये ऐसा है कल ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जब ये शरीर ही परिवर्तनशील है और हम इसमें संसार में आसक्ति किए हुए बैठे हैं, लेकिन सत्य तो केवल परमात्मा है, इसलिए उनका ही भजन करना चाहिए। और महाराज इस प्रकार से अब भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव को उपदेश किया है भगवान ने, और भगवान एक वट वृक्ष के नीचे अपने बाएं पैर पर दाहिने पैर को रख करके लेटे हुए हैं। और तभी एक बहेलिया है, उसने उसी लोह पिंड को आज अपने बाण पर सजाया। भगवान के चरण के चिन्ह को देखकर उसे लगा कि हिरण की आंख है, और उसने निशाना साध दिया। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हुए हैं कि भगवान जाते कहां हैं, हम भी तो देखें। दूरबीन लगा करके भगवान को देख रहे हैं मानो। और जैसे ही बाण लगा भगवान के चरण में, बहेलिया रोता हुआ आया कि प्रभु
गलती हो गई, आप मुझे दंड दीजिए। भगवान ने कहा कि हे बहेलिया, तुम स्वर्ग के लिए जाओ, ये मेरी ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान तो बहाना चाहते हैं। बलराम जी भी शेष अवतार धड़ करके पहले ही चले गए और भगवान का तेज पुंज जो है आज ऊपर की ओर उठा और देखते ही देखते इतना प्रकाश हुआ और वह प्रकाश आकर के थोड़ी ऊपर गया और ऊपर से सीधा आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो कलकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। सारे देवता देखते ही रह गए और इस प्रकार से महाराज भगवान ने भागवत जी में प्रवेश किया है और तभी से श्रीमद् भागवत की कथा घर घर में, नगर नगर में, गांव गांव में सब जगह होने लग गई, क्योंकि इससे बड़ा कल्याण का साधन कोई नहीं है। और परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमने तुम्हें 7 दिन बैठ करके कथा सुनाई, जिसमें 18 अध्याय, 18 स्कंद और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। अब हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मरोगे? और परीक्षित ने ज्यादा समय नहीं लगाया और एक ही क्षण में उत्तर दे दिया कि प्रभु, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूं, मेरी ना तो कभी मृत्यु होती है और ना ही कभी जन्म होता है। और पूजन किया है सुखदेव जी का। और महाराज सुखदेव भगवान का पूजन करने के बाद सुखदेव जी वहां से चले गए हैं कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी का पूजन किया और महाराज काल से प्रेरित होकर के तक्षक जो है आज आया है। जन्मजय आदि पुत्रों ने बड़ी सुरक्षा रखी है, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके आया और सायंकाल के समय थोड़ा विलंब से आया, क्योंकि संत और ब्राह्मण ही
केवल परीक्षित जी से मिल सकते थे। अब उनका मिलने का भी जो समय वह भी समाप्त हो गया। तो ब्राह्मण के रूप में तक्षक ने आकर के कहा कि हमारा जो प्रसाद रूपी फल है ये जाकर के परीक्षित को खिला देना। और वह फल जो है ले जाकर के परीक्षित के सामने जैसे ही रखा तो महाराज उसमें से नन्हे से कीड़े के रूप में वह तक्षक प्रकट हो गया। और महाराज उसने ऐसी अपने मुखमंडल से आग निकाली कि पूरा शरीर जो है परीक्षित जी का जल के राख हो गया। वह तो पहले से ही मुक्त हो चुके थे और आज भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी साक्षी हैं जिन्होंने 7 दिवस कथा सुन करके भगवान का धाम प्राप्त किया। कि परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। तो आपने भी 7 दिवस बैठ करके भगवान की इस गौरव गाथा का श्रवण किया। तो भागवत जी से सभी मिलकर के कुछ निवेदन करें। आइए सभी हमारे साथ मिलकर के ठाकुर जी से मांगेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा पुरुष देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्तो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे प्रभु, जब भी हमारा जन्म होवे तब इसी प्रकार से हम आपकी कथा सुनते रहें और आपकी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे। बस यही मांगते हैं आपसे। और अंत में बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान के पावन नामों का संकीर्तन समस्त पाप ताप संताप को नष्ट कर देता है, उनके चरणों में हमारा सदैव मन लगा रहे। और ऐसे परम स्वरूप श्री हरि के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। क्योंकि संसार में सब कुछ चलायमान है, लेकिन एक धर्म ही है जो हमारे साथ जाता है कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित मंदिरे, चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चल है। जो हम भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यही हमारे साथ जाता है। इसलिए सब मिलकर के भगवान का नाम स्मरण बड़े भाव और श्रद्धा के साथ गाएंगे। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, बोझ धर भेज देगा उधर जाएंगे, बोझ धर भेज देगा उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। ये शरीर जो है इंद्रियों से निर्मित है, इसलिए ये जब जलता है तो सारी इंद्रियां जो हैं अलग हो जाती हैं, इसलिए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, हे कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। क्या हो छूट जाए न माला कहीं नेम की, छूट जाए न माला कहीं नेम की, गुरुदेव से जो हमें मंत्र मिला है रोज उसका जाप कीजिए, छूट जाए न माला कहीं नेम की, छूट जाए न माला कहीं नेम की, हो देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे, देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और कहते हैं आप मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, मुझे धर भेज देगा उधर 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 जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज भगवान का जो नाम है बड़ा ही पावन है, ये कल्याण करने वाला है। अंत समय में ये कल्याण करता है। और महाराज आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो हम पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान पधारें कृपा करके और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें पूज्य गुरुदेव भगवान। और तब तक सब बड़ी प्रेम से श्री राधा रानी का स्मरण करेंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। हरि बोल। ओ तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। जय हो।